सभी का सुबह के 10 बजने को है और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सुबह 10 बजे की कौन कौन सी 10 बड़ी और अहम खबरें हैं। तो खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे सीएम गहलोत का दिल्ली दौरा। खबर नंबर 2 होगी गहलोत की सोनिया गांधी से मुलाकात। खबर नंबर 3 दिखाएंगे मुरारी लाल का बयान, जो उन्होंने कहा है तो मंत्री क्यों बनाया। इसके साथ ही खबर नंबर 4 होगी पायलट को अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने यह बयान दिया, इस पर भी खबर आपको दिखाएंगे। खबर नंबर 5 दिखाएंगे सीएम पद पर पायलट मंजूर नहीं। प्रसादी लाल मीणा का यह बड़ा बयान है, क्यों दिया, क्या कहा, यह भी आपको दिखाएंगे। कांग्रेस में कलह पर भी चर्चा होगी, बीजेपी को मौका मिला है, इस पर भी बात करेंगे। और बेईमानों के खिलाफ एसीबी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, इसे लेकर भी खबर आपको दिखाएंगे। और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर सरकार का फेस्टिवल गिफ्ट पर। और खबर आपको यह भी दिखाएंगे कहर बना जहरीला पानी, शारदीय नवरात्र को लेकर भी खबर पर नजर रहेगी हमारी। और बुलेटिन की शुरुआत राजस्थान के सियासी हलचल को लेकर बड़ी खबर से करेंगे। राजस्थान में क्या आज ये साफ हो जाएगा कि किसका राज राजस्थान में होगा, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। पायलट के बाद अब गहलोत भी दिल्ली में मौजूद हैं। सोनिया गांधी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात करेंगे, विधायकों की भावनाओं से अवगत कराएंगे, बातचीत करेंगे और राजस्थान में जितना घटनाक्रम रहा उन सभी को लेकर सोनिया गांधी को अवगत कराएंगे। घर की बातें हम सुलझा लेंगे, ये बड़ा बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया। उन्होंने कहा ये घर की बातें हैं, हम घर में ही सुलझा लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के नॉमिनेशन के लिए अब महज एक दिन ही बचा है। आज 29 तारीख हो गया, 30 तारीख आखिरी तारीख है नामांकन के लिए। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करते हैं या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के रेस से अशोक गहलोत बाहर हो जाते हैं। हालांकि आज कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होनी है, जो कई मायनों में काफी अहम है। राजस्थान में जो सियासी ड्रामा चला उन सभी बातों पर आज सोनिया गांधी से मुलाकात कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बात रखेंगे। ऐसा क्यों हुआ, इसे लेकर चर्चा की जाएगी और इसके बाद कहीं ना कहीं स्थिति यह भी क्लियर हो जाएगी कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करते हैं या नहीं। ये बड़ी बात होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सचिन पायलट पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे हुए हैं। सोनिया गांधी से बात करेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ बातें होती हैं। तो सियासी संकट से जुड़ी सबसे बड़ी 5 बातें इस वक्त की आपको बता दें। इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सोनिया के नेतृत्व में फैसले होंगे। गहलोत ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि सोनिया गांधी जो भी कहेंगी उसी को लेकर फैसला लिया जाएगा। सचिन पायलट पहले से ही दिल्ली में मौजूद है, इसे लेकर भी कई सारी बातें कही जा रही हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि आज आखिरी तारीख है। तो चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए दिल्ली में, तो अटकलें ये भी लगाई जा सकती हैं कि मुख्यमंत्री इसी दौरे के दौरान नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं। इसीलिए आज पार्टी संकट में, अगर ये 44 आ गए या 55 आ गए, तब भी पूरे मुल्क में अगर कोई कांग्रेस नेशनल पार्टी कोई है, एकमात्र कांग्रेस पार्टी है, उसकी नेता सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी जी के डिसिप्लिन में पूरे देश की कांग्रेस है। इसलिए ये जो मीडिया में जो कुछ चल रहा है, ये घटनाएं छोटी मोटी होती रहती। देखिए, मीडिया की दृष्टि में और दृष्टिकोण हो सकता है। हमारे लिहाज से हमारे दिल के अंदर, सबके दिल के अंदर, सभी नंबर 1 जो कांग्रेस अध्यक्ष होती है, उनके अनुशासन में हम काम करते हैं। आप देखेंगे कि उसी हिसाब से आने वाले वक्त में फैसले होंगे। हम सब मिलके जो आज देश के ऊपर संकट है उसको मीडिया को पहचानना चाहिए। और लेखक है, साहित्यकार है, पत्रकार है, सब संकट में है। देशद्रोही के नाम से वो जेल जा रहे हैं, 2-2 साल तक पड़े रहते हैं जेल के अंदर।
चिंता हमें उन लोगों की है जिसके लिए राहुल गांधी यात्रा में निकल पड़ा है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या जो ये तानाशाही प्रवृत्ति चल रही है देश के अंदर। राहुल गांधी को उसकी चिंता है और हम सब कांग्रेस जनों को इसकी चिंता है कि देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। इस खतरनाक स्थिति में हम चल रहे हैं, हमारे लिए उससे मुकाबला करना ज़्यादा जरूरी है। घर की बातें ये इंटरनल पॉलिटिक्स में चलता रहता है, ये हम लोग सब सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात सर, कांग्रेस अध्यक्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत करेंगे। ठीक सर, क्या नामांकन दाखिल करेंगे अध्यक्ष पद के लिए? अभी तो मैं आया हूँ, कल बात है सर, कांग्रेस अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर हैं। तो वहीं धर्मेंद्र राठौड़ को लेकर विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है ऐसे लोगों पर बात करना अपना समय बर्बाद करना है। सब लोग जानते हैं कौन सच्चा है और कौन झूठा है। चलिए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। आरटीडीसी के चेयरमैन है कांग्रेस। अच्छा, वो तो रजिस्टर्ड दलाल है भाई, सब लोग जानते हैं किस तरह से। वो तो बीजेपी में दलाली करते हैं, कांग्रेस में दलाली करते हैं, सब लोग जानते हैं। उनके बारे में क्या सवाल पूछना। सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग आला कमान के साथ हैं। कौन सच्चा, कौन गद्दार, कौन क्या। आज रिजल्ट उनके सामने आ गया 9,056 वोटों का, सबको मालूम है। उनकी बात करके अपना समय जाया करने की बात है। सब लोग हम कांग्रेस पार्टी के साथ थे, कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ में रहेंगे। इससे पहले बात हो चुकी है। वहीं सियासी संकट के बीच मंत्री मुरारी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है क्या हम कांग्रेसी नहीं है, ये बड़े बयान दिए मुरारी लाल मीणा ने। उन्होंने कहा है आला कमान की हर बात मानने को तैयार हूं, पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। हम उन लोगों में से हैं, हम घर बैठ सकते हैं लेकिन बीजेपी से हमारी विचारधारा नहीं मिलती है। हम राजनीति छोड़ सकते हैं, बीजेपी विचारधारा नहीं मिलती हमारी। और मैं स्वयं इस विचारधारा का आदमी हूँ। मैं आरएसएस की विचारधारा बिल्कुल खिलाफ आदमी हूँ शुरू से। हम कभी भी चाहे ये बात यदि होती तो उस टाइम ही ये बिल्कुल सही है। उस टाइम यदि ऐसी बातें होती तो ये ऐसा नहीं होता। हम उस विचारधारा के खिलाफ है बीजेपी के, जो आरोप लगाते हैं बीजेपी को दिन जाके बैठ गए, बीजेपी चल जाएंगे। अब भी मान लो कल उनके पूनिया ने बोल दिया स्वागत है, तो हर नेता कहता है, तो वो कहते साहब इनको स्वागत कर रहे हैं, इनकी हमदर्दी है बीजेपी प्रति। सारे नेता एक तरफ तो कह रहे हैं हम हाईकमान का आदर करते हैं, हम हाईकमान की बातों को मानते हैं, हम हाईकमान की बातों को ये करते हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि साहब 102 के अलावा किसी को हम मंत्री नहीं बनने देंगे, किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। भाई जब नहीं बनने देंगे तो हाईकमान की बातों को मान खा रहे हैं। भाई एक बात बताओ, या तो कहो कि भाई हम जो हाईकमान तय कर देगा उसको हम मानेंगे, या कहो कि भाई हमारी हाईकमान से बगावत हम नहीं मानेंगे। तो सियासी घटनाक्रम को लेकर इस वक्त दो अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि सिसोदिया इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही सचिन जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, सबसे पहले आपके पास आते हुए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं घर की बातें हैं, घर में सुलझा लेंगे, लेकिन क्या वाकई अब ऐसा लग रहा है कि घर की बातें रह गई हैं, इतना रायता फैल गया है, क्या समेटना इतना आसान हो पाएगा कांग्रेस के लिए? बिल्कुल, देखिए पहले मैं आपको 10 जनपद की बाहर की तस्वीरें दिखा दूं कि अभी मीडिया का यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है और कुछ देर के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह दोनों को यहाँ आना है, दोनों यहाँ से मुलाकात करेंगे। और उसके अलावा अगर बात करें जिस तरह के हालात बने हैं, क्योंकि सिर्फ 2 दिनों का समय रह गया है कांग्रेस का अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए, कल आखिरी तिथि है और आज कोई नामांकन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो रिटर्निंग ऑफिसर है मधुसूदन मिस्त्री वो दिल्ली में मौजूद नहीं है। तो ऐसे में नामांकन के लिए सिर्फ 2 दिनों का समय रह गया है और स्थिति अभी क्लियर नहीं है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह दोनों अभी रेस में हैं। अशोक गहलोत को लेकर अभी तक कोई डिनाइल नहीं आया है क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से घोषणा की थी कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे, नामांकन करेंगे। उसके बाद जो घटनाक्रम राजस्थान में उसका सियासी हालात के बाद बहुत कुछ बदला है, लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जब मुलाकात होगी, क्योंकि कुछ ही समय के बाद यूँ कहीं कि आज मुलाकात होने वाली है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से अशोक गहलोत की, और उस मुलाकात को कई चीज़ें साफ हो जाएंगी। जहाँ तक
नामांकन का सवाल है तो कई वरिष्ठ जो नेता हैं कांग्रेस के, उन सबको दिल्ली बुलाया गया, उन सबको दिल्ली रहने के लिए बोला गया है और एक एकजुटता दिखाने के लिए कोशिश की जाएगी। कल जब नामांकन होगा तो उस दौरान जो तमाम बड़े नेता हैं वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। लेकिन जो स्थिति की बात है वो आज देर शाम तक स्पष्ट हो जाएगी, साफ हो जाएगी कि कांग्रेस की तरफ से जो ऑफिशियल कैंडिडेट कौन होगा। जी बिल्कुल, स्थिति तो स्पष्ट हो जाएगी, कुछ ही समय भी रह गया है, 2 दिन बचे हैं नामांकन में। देखने वाली बात ये होगी कि कौन कौन नामांकन दाखिल करता है। सचिन, आपके पास आते हुए, राजस्थान में अभी क्या चल रहा है, क्या कुछ अपडेट है वहां से? आज सुबह जो राजस्थान की हुई है सियासी घटनाक्रम के बीच में काफी शांत सुबह है, क्योंकि दोनों प्रमुख नेता जिनके बीच में टकराव है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, दोनों दिल्ली में हैं, इसलिए आज पूरा जो केंद्र है वो दिल्ली पर टिका हुआ है। लेकिन अगर हम कल की बात करते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हुए, लगातार 4 बार उनका समय बदला। बताया गया है कि सोनिया गांधी से मिलने का समय नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से लगातार समय में बदलाव किया जा रहा है। आज मुलाकात का समय मिला तो मुख्यमंत्री रात 9 बजे स्पेशल प्लेन से दिल्ली रवाना हो गए और उनके दिल्ली रवाना होते ही पहली बार हम कह सकते हैं कि आज 5वां दिन है, तो कल 4 दिन बाद सचिन पायलट गुट ने चुप्पी तोड़ी और उनके मंत्री मुरारीलाल मीणा, जो कि उनके कोटे से मंत्री बने हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। हालांकि उससे पहले उनके विधायकों ने कई बार बात की है, लेकिन खुलकर बात करने से वो बचते रहे। यही कहते रहे कि आलाकमान जो है करेगा वो हमें मंजूर होगा, हमने सब कुछ आलाकमान पे छोड़ दिया। लेकिन कल मुरारीलाल मीणा ने एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, मीडिया को संबोधित किया और जितने भी आरोप गहलोत गुट के विधायक लगा रहे थे उन तमाम के जवाब दिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात प्रियंका मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही जिसके मायने निकाले जा सकते हैं, सियासत में निकाले भी जा रहे हैं। उन्होंने कहा आलाकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दे, हम उनके साथ है। आलाकमान अशोक गहलोत को कंटिन्यू रखता है तो भी हम उनके साथ हैं। और आलाकमान अगर किसी तीसरे को मुख्यमंत्री बनाता है तो हम उसके भी साथ है। तो 3 ही संभावनाएं राजस्थान में होनी है प्रदेश के हिसाब से। तो तीनों को लेकर उनका ये बयान, अब इसके मायने क्या है इसको समझने की जरूरत है। देखिए, पहला तो ये कि अभी कोई इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहते कि हम बगावत कर देंगे या हमें मंजूर नहीं होगा। तो हो सकता है जो फैसला उनके पक्ष में हो सकता है, जिसकी गुंजाइश कम है, उसकी पूरी संभावना खत्म हो जाए, तो शायद इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। दूसरी चीज ये भी हमें मानी जा रही है कि उनको भी समझ में आ चुका है कि इस बार उनका जो नंबर आना था मुख्यमंत्री बनने का वो पूरी तरह से खत्म हो चुका। तो ऐसे में अशोक गहलोत से भी बेर क्यों लेना है, क्योंकि काम उन्हीं के साथ करना है। मुरारीलाल मीणा को किसी जमाने में कांग्रेस में लाने वाले भी अशोक गहलोत ही थे। पहला चुनाव उन्होंने बसपा के टिकट से लड़ा था, उसके बाद उनको कांग्रेस का टिकट दिया गया था, वो टिकट दिलाने वाले भी अशोक गहलोत ही थे। तो कहीं ना कहीं अब शायद वो सीधे तौर पर अशोक गहलोत से कोई बेर नहीं लेना चाहते। और तीसरी जो महत्वपूर्ण संभावना यहाँ पर बनती है कि शायद कोई ऐसा समीकरण आलाकमान बैठा लें कि इस बार ना सही लेकिन 2023 के लिए फुल फ्लैश सचिन पायलट का चेहरे पर चुनाव लड़े। तो ऐसी स्थिति में भी साल सवा साल उनको यहाँ पे निकालना पड़ेगा राजस्थान में। तो उनके इस बयान के काफी महत्वपूर्ण मायने हो जाते हैं। ये 3 मायने निकल के सामने आ रहे हैं। पहला तो ये कि वो नहीं चाहते कि अगर कोई गुंजाइश उनके नेता की मुख्यमंत्री बनने की बची है तो उनके बयानों से या उनकी बगावत, ऐसे बयान वैसे देते जिससे लगे कि बगावत करेंगे आगे जाकर या आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश करें, तो उससे बचना चाहते हैं। तो पहली बार चुप्पी तोड़ी, हर चीज का जवाब दिया। उनको जो गद्दार कहा जा रहा है, उनके नेताओं को गद्दार कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है गहलोत गुट के विधायकों की तरफ से कि 102 के अलावा किसी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो तमाम तरह की चीजों के उन्होंने विस्तार से जवाब दिए और साथ में ये बात भी कहा कि जो आलाकमान का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। शांति धारीवाल और महेश जोशी का बिना नाम लिए उन्होंने उन पर भी आरोप लगाया, प्रताप सिंह खाचरियावास पे भी आरोप लगाया कि चारों नेताओं की कोल डिटेल निकलवा ली जाए और उससे देख लिया जाए कि लोगों ने फोन कर करके नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को शांति धारीवाल के आवाज से बुलाया। क्योंकि लगातार शांति धारीवाल हो, प्रताप सिंह खाचरियावास हो, महेश जोशी हो, तमाम नेता यही बात कह रहे हैं कि किसी ने किसी को बुलाया नहीं, अपने आप लोग आते गए और लोग जुड़ते गए और अपना विरोध दर्ज कराते गए। और अंत में स्थिति हो गई कि सभी ने मना कर दिया कि हम सीएम नहीं जाएंगे, हम तो अपने स्पीकर को इस्तीफे सौंपेंगे। तो तमाम तरह की जो चीजें हुई हैं उसके बीच में ये बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उससे भी महत्वपूर्ण हो जाती है आज की बैठक जो कि दिल्ली में होने वाली है। सचिन, आपसे और भी ज्यादा जानकारी लूंगी। रवि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, अब सवाल यहाँ पर आके अटक जाता है कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करते हैं तो राजस्थान का क्या होगा? क्योंकि तमाम सियासी ड्रामे के बाद अब मुख्यमंत्री ने चुप्पी तोड़ दी है। वो कह रहे हैं जो सोनिया गांधी कहेंगी वही होगा, यानी कि अब सॉफ्ट रुख उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए कल आपको एक बयान याद होगा जब कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि अगले 2 से 3 दिनों में
जो भी राजस्थान को लेकर मसले हैं उसको सुलझा लिया जाएगा। तो एक स्पष्ट है कि जब तक नामांकन की प्रक्रिया नहीं हो जाती पूरी तब तक राजस्थान को लेकर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। और नामांकन की प्रक्रिया की बात करें तो कल आखिरी दिन नामांकन को लेकर, तो ऐसे में कल के बाद कोई फैसला राजस्थान को लेकर लिया जा सकता है। जहाँ तक अध्यक्ष पद का सवाल है, अध्यक्ष पद को लेकर जो नाम चल रहे थे, चाहे वो दिग्विजय सिंह का नाम हो, कमलनाथ का नाम हो, मुकुल वासनिक हो, अशोक गहलोत थे। दिग्विजय सिंह ने अभी तक ये नहीं कहा है कि नामांकन नहीं भरेंगे और ये भी कंफर्म नहीं किया कि नामांकन करेंगे। कमलनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि नामांकन नहीं करने वाले। मुकुल वासनिक जैसा सूत्र बता रहे हैं कि मुकुल वासनिक भी नामांकन करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में जो नाम बचते हैं वो सिर्फ अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह बचते हैं। अगर अशोक गहलोत दिल्ली आते हैं, अगर वो अध्यक्ष पद की नामांकन करते तो ऐसे में राजस्थान को लेकर क्या होना है, तो उस पर तस्वीर साफ की गई थी। संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उनके तरफ से कहा गया था कि 2 से 3 दिनों का समय लगेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल का अगर आप बयान देखें, रात में जिस तरह से बयान दिया था राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उसने कहा था कि घर का लड़ाई है और ये हम जल्दी इसको सुलझा लेंगे मिल बैठकर। तो ये कहीं ना कहीं जो पैसिफाई ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच में जिस तरह से कड़वाहट की बातें आ रही थी, उस कड़वाहट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से वो दिल्ली पहुंचे हैं, उनकी मुलाकात होगी। लेकिन रवि, दिग्विजय सिंह के आने के बाद अब कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि दिग्विजय सिंह भी लॉयलिस्ट माने जाते हैं गांधी परिवार के। देखिए, संभावना है इसकी कम होगी कि अगर दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे तो अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में बेहतर संबंध है और कांग्रेस नहीं चाहेगी किसी भी तरह से कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न हो, क्योंकि दोनों, चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें चाहे अशोक गहलोत की बात करें, दोनों लॉयलिस्ट माने जाते हैं गांधी परिवार के। ऐसे में इस पर विचार अभी करना है और यही वजह है कि अभी तक किसी ने भी नामांकन नहीं भरा है। आज 29 तारीख है, नामांकन से एक दिन का पहले का समय है और नामांकन को लेकर जो तारीख है 30 तारीख आखिरी तारीख है। और सभी ये जानते हैं कि आज जो मिस्त्री मधुसूदन मिस्त्री हैं, जो कि कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के चेयरमैन है, वो दिल्ली में नहीं है। तो एक दिन का समय रह गया है। तो आखिर ऐसी क्या वजह होगी कि अभी तक किसी ने नामांकन नहीं भरा। यहाँ तक नॉमिनेशन पेपर की भी बात करें तो अभी तक सिर्फ शशि थरूर के ऑफिस की तरफ से नॉमिनेशन पेपर लिए गए हैं और किसी ने भी नॉमिनेशन पेपर नहीं लिए हैं। पवन बंसल ने जरूर नॉमिनेशन पेपर लिए थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया था कि वो अपने लिए नहीं ले रहे हैं। तो ये तस्वीर साफ होनी है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो चुनाव होंगे तो ऐसे में गांधी परिवार की तरफ से जो भी करीबी होगा कोई एक करीबी लड़ेगा और शशि थरूर ने अपनी तरफ से पहले भी स्पष्ट कर दिया कि वो नामांकन करेंगे। कल करीब 12:30 बजे शशि थरूर दिल्ली पहुंचेंगे और अपना नामांकन करने वाले हैं। बिल्कुल रवि, देखिए नामांकन के लिए समय बहुत कम बचा है और कुछ ही समय में स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। जो नामांकन दाखिल करेगा उस पर ये भी भविष्य टिका हुआ है राजस्थान का कि अगला सीएम राजस्थान में बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो कौन होगा। इन तमाम सवालों पर भी कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन सचिन, सख्त रूप जब आला कमान ने अपनाया और कुछ लोगों पर कार्रवाइयां की गई, उनको नोटिस दिया गया, तो कुछ विधायकों के तेवर तो बदले हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी उसी बात पर अड़े हुए हैं कि जैसे प्रसादी लाल मीणा का भी एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी की गोद में बैठा है वो तो सीएम नहीं हो सकता है। देखिए, ये जो रुख बदलने वाले नेता हैं, आप अगर उनको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो पलटी वो क्यों मार रहे हैं। देखिए, इंदिरा मीणा बामनवास से विधायक है। बामनवास में गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है और एक समय में सचिन पायलट ने उनको टिकट दिया था, उसके बाद गहलोत गुट में शामिल हो गई थी। जी सचिन, कुछ टेक्निकल इश्यू है, सचिन से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। रवि, आपके पास आते हुए यही सवाल है कि कुछ विधायक तो लाइन पे आ चुके हैं, वो कह रहे हैं चलिए जो आला कमान बोलेगा उन्हें मंजूर है, लेकिन कुछ विधायक अभी भी अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं नहीं, सचिन पायलट बिल्कुल नहीं चाहिए, जिन्होंने बगावत की वो बिल्कुल नहीं चाहिए, बीजेपी की गोद में बैठे हुए। क्यों ऐसे कह रहे हैं? है तो कांग्रेस में ही ना वो। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बैठक हुई थी राजस्थान में, ठीक है रवि, आपके पास आऊंगी। बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले दर्शकों को बता दूं, मंत्री महेंद्रजीत मालवीय मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। सीएम गहलोत फिलहाल जोधपुर हाउस में मौजूद हैं। कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक उनसे मिलने पहुंचे हुए हैं। मंत्री महेंद्रजीत मालवीय भी इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो सीएम गहलोत फिलहाल, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सीएम गहलोत के दिल्ली दौरे को लेकर सीएम गहलोत फिलहाल जोधपुर हाउस में मौजूद हैं। जी रवि, थे और उनसे मुलाकात भी हुई थी, तो एक तरह से उन्होंने संकेत दिए थे कि वो नामांकन नहीं भरने वाले हैं।
दूसरी तरफ अभी की स्थिति अगर बात करें तो सिर्फ 2 दिनों का समय जरूर रह गया, लेकिन अगर पूरे राजस्थान के घटनाक्रम को देखें तो राजस्थान में जो घटनाक्रम हुए थे और उसके बाद से स्थितियाँ काफ़ी बदली थी। लेकिन जब पूरा मामला चल रहा था तो उस दौरान एक सीनियर लीडर्स जब हम लोग की बात हुई थी, जब उनसे पूछा गया था कि क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री जब राजस्थान में ऐसे हालात हैं तो क्या वो रेस से बाहर हो चुके हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि वो रेस से बाहर नहीं है। तो ये मान के चला जाना चाहिए कि अभी भी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो अध्यक्ष पद की रेस में बरकरार है। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो कल संकेत जरूर दिए दिग्विजय सिंह ने कि वो रेस में हो सकते हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कन्फर्मेशन नहीं आया। इससे पहले भी जब पिछली बार जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी 24 सितंबर को, उससे पहले जब वो दिल्ली थे तो उनसे जब पूछा गया था कि आप नामांकन कर सकते हैं तो उन्होंने उस दौरान भी कहा था कि वो नामांकन नहीं करने वाले। हालांकि पिछले 2 दिनों में कई चीज़ें बदली हैं, तस्वीर साफ शाम तक हो जाएगी, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी की जो स्थितियां हैं उन स्थितियों में इंतजार किया जा सकता है। लेकिन अशोक गहलोत को आप किसी भी तरह से रूल आउट नहीं कर सकते कि उनका नाम अध्यक्ष पद की रेस में नहीं है। जी लेकिन रवि, ये स्थितियां बनी कैसे? पायलट गुट के उन विधायकों की वजह से जिन्होंने 3 सूत्रीय मांगे रख दी और आलाकमान को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। कह रहे 102 विधायक में से किसी को भी सीएम बनाइए मंजूर है, लेकिन हमें सचिन पायलट नहीं चाहिए। क्या ये ठीक है? क्योंकि विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है, ऐसे में किसी को भी उतार देना मैदान में क्या सही होगा? बड़ी चुनौती नहीं हो जाएगी आलाकमान के लिए ये? देखिए, अगर प्रकरण को अगर आप देखिए तो उस प्रकरण के बाद जिस तरह से फैसले लिए गए थे वो स्पष्ट थे कि 3 जो लोगों पर कार्रवाई की बात की गई, अनुशंसा की गई है कि 3 लोगों पर 10 दिनों के अंदर जवाब मांगा जाए और कार्रवाई को लेकर किया गया था। वो माना जा रहा था कि जो कुछ भी राजस्थान में घटा वो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को क्लीन चिट दी गई। क्लीन चिट दिया गया, इसका मतलब है कि वो अभी भी गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। जो भी वहाँ घटनाक्रम घटे उस घटनाक्रम को लेकर वो बात करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। कल भी उन्होंने जो संकेत दिए थे, जब उनकी मुलाकात हुई, जब वो मीडिया से बात कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने संकेत दिए थे कि घर का मामला है और इससे हम जल्दी आपस में मिलकर सुलझा लेंगे। तो ये स्पष्ट होता है कि मामले को सुलझाने के कगार पर कांग्रेस आलाकमान है और इसीलिए उनको दिल्ली बुलाया गया। फैसले की जहाँ तक बात है, अभी तक सिर्फ 2 नाम आगे चल रहे हैं कि इन 2 नामों को लेकर ही कि उन 2 में से कोई एक नामांकन कर सकते हैं। शशि थरूर ने हालांकि कंफर्म किया है कि वो नामांकन करने वाले। कल 12:30 बजे उनका नामांकन का समय भी घोषित उन्होंने कर दिया कि 12:30 बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे और नामांकन करेंगे। लेकिन अभी की अगर बात करें तो जो राजस्थान की स्थिति थी उस स्थिति को लेकर नाराजगी जरूर थी। जिस तरह से अजय माकन जो कि प्रभारी महासचिव हैं, उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट में जिक्र किया था कि जो कुछ भी राजस्थान में हुआ तो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। हालांकि उस पूरे मामले को लेकर जो प्रकरण हुए थे उस मामले से जो मुख्यमंत्री हैं उनको क्लीन चिट दी गई थी। जी लेकिन रवि, अब सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन दाखिल नहीं करते, मान लीजिए 1% वो नहीं करते हैं, तो रेस में सबसे आगे कौन होगा अगर सियासी समीकरण की बात करें तो? देखिए, बिल्कुल अभी अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने खुद ही मंशा जताई है कि वो नामांकन कर सकते हैं। वो कल संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ रात 1:30 बजे दिल्ली पहुंचे हैं। तो अगर अशोक गहलोत नहीं होते हैं तो ऐसे में दिग्विजय सिंह का नाम है। जहां तक मुकुल वासनिक का सवाल है, मुकुल वासनिक ने खुद ही स्पष्ट किया है कि वो नामांकन नहीं करेंगे और उन्होंने ऐसे कहा था कि कई दिनों से उनका नाम है। पिछले बार भी जब कांग्रेस अध्यक्ष की बात हुई थी उस दौरान भी उनका नाम था। तो रेस की अगर बात करें तो अगर दिग्विजय सिंह अगर अशोक गहलोत नामांकन नहीं करते हैं, जिसकी संभावना हालांकि अभी तक जो सूत्र है उसकी संभावना कम दिख रही है क्योंकि रेस में अभी वो बने हुए, अगर वो नहीं करते हैं तो ऐसे में दिग्विजय सिंह के नाम को लेकर चर्चा हो सकती है क्योंकि दिग्विजय सिंह लगातार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ में थे और उनका दिल्ली आने इस बात का संकेत है कि उनकी जरूर कोई ना कोई बात हुई होगी आलाकमान से, तभी वो दिल्ली पहुंचे भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर। तो नाम की अगर बात करें तो 2 नाम है। हालांकि नामों को लेकर चर्चा अगर करें तो कमलनाथ का भी नाम था, मुकुल वासनिक का भी नाम था, लेकिन समय नहीं बचा, समय की कमी है। और दिल्ली आने वालों में अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह दिल्ली में मौजूद है और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी दिल्ली में मौजूद हैं। जी बिल्कुल रवि, समय तो नहीं बचा है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। कब कौन दिल्ली पहुंच जाए, कब कौन नामांकन दाखिल कर दे, ये भी तो कोई नहीं जानता। रवि, जैसे कि हम लोग लगातार देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से एक फिल्मी ड्रामा चल रहा है कांग्रेस की ओर से, और ये जो फिल्म दिखाया जा रहा है, क्या ये माना जाए जब आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे तो उसकी हैप्पी एंडिंग कर देंगे?
देखिए, वैसे ही उनको राजनीति का जादूगर कहा जाता है, क्योंकि हालात और समीकरण काफ़ी तेज़ी से बदले हैं। जी 5 दिनों पहले तो कि माना जा रहा था, जब वो कोचीन में जब उन्होंने बयान दिया था कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे, तो ऐसा माना था कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है पार्टी के अंदर। लेकिन जैसे ही पर्यवेक्षक बनाकर 2 लोग मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन दिल्ली राजस्थान पहुंचते हैं, जयपुर जाते हैं, उसका सारा समीकरण उल्टा हो जाता है। उसके बाद भी समीकरण तेजी से बदलते हैं और अशोक गहलोत दिल्ली बुलाए जाते हैं। अगर वो दिल्ली आ रहे हैं तो उसका मसला है कि सब कुछ ठीक होने की कगार पे है और इंतजार करना होगा कि जब उनकी मुलाकात हुई कांग्रेस से सोनिया गांधी से, उसमें क्या निकल कर आता है। लेकिन जैसे वो दिल्ली आए से इस वक्त सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, यही सवाल आपसे मेरा है, अभी तो फिलहाल कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल, क्या ये कोशिश है आज कि सब कुछ ठीक कर लिया जाए, और क्या ये संभव है कि आज सब कुछ ठीक हो सकता है जिस तरीके से ये रायता फैलाया गया 3-4 दिनों तक? बिल्कुल प्रियंका, जिस प्रकार का राजस्थान का सियासी घटनाक्रम घटित हुआ, उसके बाद पिछले 2 दिनों से जहां सचिन पायलट राजधानी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, हालांकि कोई महत्वपूर्ण मुलाकात उनकी हुई है क्या, ये फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल देर रात दिल्ली पहुंचे, जहां आज उनका सोनिया गांधी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात प्रस्तावित बताई जा रही है। वे सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और राजस्थान में जो भी सियासी घटनाक्रम घटित हुआ उसके बारे में विस्तृत जानकारी उनको देंगे और कांग्रेस अध्यक्ष के नामांकन को लेकर भी उनसे चर्चा होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर संशय बरकरार है कि क्या अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही नामांकन दाखिल करेंगे या फिर कोई अन्य चेहरा या कोई अन्य वरिष्ठ नेता कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेगा। वहीं आलाकमान का पहला उद्देश्य है कि राजस्थान में जिस प्रकार से पॉलिटिकल ड्रामा हुआ उसको कहीं ना कहीं दूर किया जाए, कहीं ना कहीं शांत जल्द से जल्द किया जाए, उसको सुलझाया जाए। यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है प्रियंका कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल जोधपुर हाउस में मौजूद है, लेकिन जोधपुर हाउस में उनसे मुलाकात करने कांग्रेस के महासचिव मुकुल वासनिक पहुंचे हैं और मुकुल वासनिक के साथ राजस्थान सरकार में मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया भी अंदर मौजूद है। दोनों नेताओं से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत होगी और देखने वाली बात है कि सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले मुकुल वासनिक से जिस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ऐसे में इस बैठक को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मुकुल वासनिक भी संगठन में बड़ा ओहदा रखते हैं। तो वहीं दिग्विजय सिंह का नाम भी चर्चाओं में है कि दिग्विजय सिंह भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह के आवास पर भी पी चिदम्बरम जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है वो उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। मतलब साफ है, आलाकमान की तरफ से तमाम वरिष्ठ नेताओं को मध्यस्थता करने के लिए आगे किया गया, तमाम वरिष्ठ नेता मध्यस्थता कर रहे हैं। वहीं राजस्थान के सियासी घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली आना, दिल्ली आकर सोनिया गांधी से आज मुलाकात का कार्यक्रम है। मुलाकात से पहले जोधपुर हाउस में बने हुए हैं, मुकुल वासनिक से चर्चा हो रही है। चर्चा में साफ है कि कोई महत्वपूर्ण और अहम खबर निकलकर बाहर आने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। प्रियंका, क्या अहम हो सकता है, क्या लगता है लखवीर? मतलब आज नामांकन दाखिल कर सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो? जी देखिए, नामांकन कांग्रेस पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आज कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मधुसूदन मिस्त्री जो आधिकारिक निर्वाचन अधिकारी हैं वो फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद नहीं है। कल करेंगे, कल तो आखिरी तारीख है ना, कल क्या ऐसी संभावनाएं लग रही है कल करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन दाखिल? देखिए, इस बात की पुष्टि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद हो पाएगी कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने वाले प्रत्याशी होंगे, क्या वही अधिकृत प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के होंगे, ये सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद होगी। क्योंकि कल जब रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे थे एयरपोर्ट पर, तो जब न्यूज़ 18 से उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने यही कहा कि कल पहले मैं सोनिया गांधी से मुलाकात करूंगा, उसके बाद ही कुछ स्पष्ट कर पाऊंगा, उसके बाद ही स्थितियां साफ हो पाएंगी। और कांग्रेस के आला नेताओं का भी यही मानना है, क्योंकि एक धड़ा कह रहा है कि अशोक गहलोत अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए हैं, तो वहीं एक खेमा लगातार उन्हें ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए लगातार पैरवी कर रहा है और ऐसी बातें निकलकर सामने भी आ रही है। ऐसे में स्वाभाविक है कि कल जब नामांकन दाखिल होगा तो समय भी कम बचा है, तस्वीरें जल्द ही साफ हो जाएंगी। लखवीर, रवि दोनों लोग साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे, सियासी घटनाक्रम को लेकर पल पल के अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।